आज हम श्लोक क्रमांक 22 और 23 पर चर्चा करेंगे। शोधन के बाद दौर्बल्य, रोगी का क्षीण होना, धातुक्षय होना अपेक्षित है। इस अवस्था में भृंगण करने की आवश्यकता होती है। अब ये भृंगण कैसे करना, इस विषय में संभ्रम न रहे मन में, इसलिए इन दो सूत्रों का अध्ययन आवश्यक है। मैं सूत्र पढ़ता हूं पहले, बाद में विवेचन। भेषज क्षपिते पथ्यम आहारै एव भृंगणम। भेषज क्षपिते का अभिप्राय है, आपने शोधन किया है, उससे रोगी क्षपित यानी क्षीण हुआ है, बलक्षय हुआ है, थोड़ा सौम्य धातु का क्षय भी हुआ है। इस समय आपको उसको बल देना आवश्यक है, भृंगण देना आवश्यक है। इस अवस्था में भृंगण कैसे करना, इसलिए ये वाक्य महत्व का है। मैं वाक्य का अन्वय पहले बताता हूं। भृंगणम आहारैहि एव पथ्यम। भृंगण करना है, वो आहार से ही करना है, न कि भृंगण द्रव्यों से। आहार व्यतिरिक्त भृंगण द्रव्यों से भृंगण नहीं करना है। ये खास सूचना है। और आहार में क्या है, तो उसकी सूची दी है। घृत, मांसरस, क्षीर, हृद्य, यूष उपसंहितैहि। यूष देना है, घृताक्त दो। मांसरस देना है, दे सकते हो। क्षीर देना है, दे सकते हो। यूष घृताक्त करके दे सकते हो। यूष, ये इनसे युक्त आहार दो, यानी आहार जो देना है इनसे युक्त दो। घृत से, मांसरस से, क्षीर से, यूष से, और ये सभी हृदय होने चाहिए। इसके साथ साथ भृंगण के लिए आप अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, निरूह, अनुवासनम, ये इसका भी प्रयोग साथ में कर सकते हो। भृंगण तो प्रायः आहार से करना है, लेकिन अधिक फल प्राप्ति के लिए अभ्यंग, उत्सादन, स्नान और निरोह अनुवासन, इसके प्रयोग से भी आप भृंगण कर सकते हो। भृंगण द्रव्य स्नेह से अभ्यंग, भृंगण द्रव्य से उत्सादन यानी मर्दन, स्नान भी भृंगण द्रव्यों डालकर आप दे सकते हो। निरोह द्रव्य जीवनी द्रव्यों से दे सकते हो, और अनुवासन जीवनी द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ अनुवासन आप दे सकते हो। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो भृंगण होगा। तथा स लभते शर्म,
इस प्रकार आप करने से लभते शर्म, शर्म यानी सुख, लाभ, आरोग्य, और युज्यते आयुषा चिरम, और दीर्घायु भी मिलती है। आयुषा तृतीया है, युज्यते क्रियापद है, आत्मनेपदी है। चिरम, आयुषा चिरम युज्यते, शर्वम लभते, सुख मिलता है, आरोग्य मिलता है, और दीर्घायु। अब यहाँ पर टीका महत्व की है। टीका में चक्रपाणी जी कहते हैं, नीचे ऊपर से दूसरी लाइन, आहारैहि एव इति एव अवधारणे। आहारैहि एव ऐसा शब्द है। इस शब्द में एव शब्द ये अवधारणा यानी निश्चयात्मक निर्णय के लिए है। इसको अवधारणा तंत्रयुक्ति कहते हैं। निश्चयात्मक, ये निश्चित करना है, आहार से ही करना है। अब इसका कारण बताते हैं चक्रपाणी। भेषजेन भृंगणम निषेधयति, औषधियाँ देकर भृंगण करने का निषेध करते हैं। भृंगण औषधियों से यानी बला, अश्वगंधा, विदारी वगैरह से निषेध करते। क्यों? भेषजस्य वीर्य प्रधानस्य दुख सहत्वात्, यानी ये वीर्य प्रधान है, इसमें गुरुत्व, ये उसका वीर्य है, ये बलवान है। वीर्य की व्याख्या चरक ने की है, क्रियते येन या क्रिया तत् वीर्यम। अब जो द्रव्य भृंगण करता है वो गुरु गुण से करता है, गुरु स्निग्ध पिच्छिल गुण से करता है। और ये गुरु पिच्छिल मंद, ये गुण स्निग्ध, ये गुण, ये वीर्य दुस्सह होते यानी बलवान होते हैं। हो सकता है अग्नि से पचा न पाए, परिणाम उल्टा होगा, इसलिए ये दुस्सह होते हैं। इसलिए जो करना है वो केवल आहार से ही करना है। और आहार में क्या करना है? घृत, मांसरस, क्षीर, वे सभी हृदय हो, यूष, इन सब का प्रयोग करके करना है। साथ में अभ्यंग, भृंगण द्रव्यों से अभ्यंग, उस भृंगण द्रव्यों से उत्सादन, और उत्सादन यानी हल्के हाथ से संवहन, स्नान और निरूह, वह भी भृंगण द्रव्यों से अनुवासन, भृंगण द्रव्यों से शुद्ध, ऐसे करना है। यानी निरूह करोगे आप तो निरूह में जीवनी द्रव्यों का कलक डालेंगे। इस प्रकार आपको करना है। यहाँ पर भृंगण का विषय समाप्त होता है। आगे 24, 25, 26 कर लेंगे।